सावन के छठे सोमवार को शिव मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़। हर हर महादेव की गूंज से गूंजी रामनगरी अयोध्या। देश भर में बीजेपी ने मनाया विभाजन विभीषिका दिवस। बंटवारे के लिए जिन्ना नेहरू को ठहराया गया दोषी। हरदोई में विभाजन विभीषिका पर गोष्ठी का हुआ आयोजन। सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर ने कांग्रेस नेता सुरजेवाला को बताया भस्मासुर। अयोध्या में बाराबंकी के युवक की हत्या का हुआ खुलासा। पुलिस ने मुठभेड़ में अभियुक्त किया गिरफ्तार। 24 घंटे में पुलिस ने किया यह खुलासा। निघासन कांड में आया कोर्ट का फैसला। 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा, 2 को 6 साल की हुई सजा। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रामनगरी अयोध्या में आज सावन के छठे सोमवार पर शिव भक्तों का हुजूम उमड़ा। पूरी रामनगरी भगवान शिव के जयकारों से गूंज उठी। श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर सिद्धपीठ नागेश्वर नाथ पर बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया। वहीं प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सुरक्षा को देखते हुए घाट से मंदिर तक वैकल्पिक रास्ता बनाया गया। इसी के साथ नागेश्वर नाथ मंदिर की क्षमता के अनुरूप श्रद्धालुओं को छोटे छोटे समूहों में दर्शन कराए गए। इस वजह से जो भक्त जिनकी कामनाएं अपनी कामनाएं लेकर के लाखों की संख्या में आ रहे हैं भगवान भोलेनाथ का बीजेपी ने 1947 में हुए विभाजन को लेकर देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया। बीजेपी ने 1947 में देश के विभाजन और इस दौरान हुई हिंसा को याद करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मुस्लिम लीग और उसके नेता मोहम्मद अली जिन्ना, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ साथ वामपंथियों और राजकारों पर निशाना साधा। इसी कड़ी में अयोध्या में बीजेपी ने शहर में मौन जुलूस निकाला। मौन जुलूस में सांसद लल्लू सिंह के साथ भाजपा प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंशी शामिल हुए। विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 14 अगस्त को हम सब लोग मनाते हैं। इस दिन हमारे हजारों लाखों जो भाई बहन हैं उनका कत्लेआम हुआ। विभाजन के समय उन्होंने बहुत पीड़ा झेली, बहुत सारे हमारी माताओं बहनों के साथ अनाचार हुआ। उनकी स्मृति में जो देश अपने लोगों को खोया है, जिन्होंने अपनी जमीन खोई है, अपने परिजनों को खोया है, उनके उन संवेदनाओं के साथ एकाकार होते हुए हम सब लोग इसके लिए यह दिवस मनाते हैं। हम लोग एक अभी मौन जुलूस करके आए हैं और मौन जुलूस के बाद अभी यहाँ पर संगोष्ठी का आयोजन है। इसमें हम उन सभी लोगों को, उन वीरों को और जिन्होंने अपने पीढ़ियों के लिए बलिदान दिया, उन सब लोगों को याद करते हैं। जो उस वक्त विभीषिका हुई थी जिसमें लाखों लोगों ने अपने जान माल गवा दिए थे, अपने बच्चों को गवा दिया था, अपने परिजनों को गवा दिया था, उसका जो बीभत्स दृश्य उस समय मीडिया में था, कुछ फोटोग्राफ्स में था, उसको यहाँ पर देख रहे हैं। पूरा दुनिया भर के सभी देश जो आत्मसम्मानी देश होते हैं वो अपने लोगों को याद करते हैं। अपने जहाँ पर हमारे हजारों लाखों लोग मारे गए हो उनको बिना याद किए हुए हम स्वतंत्रता की वर्षगांठ मनाते रहे हैं। पहले कांग्रेस के जमाने में वो ठीक नहीं था, अपने लोगों को भुला देना ठीक नहीं था। हम सब लोग अपने उन लोगों को याद करते हैं और उनके संवेदनाओं के साथ एकाकार होते हैं, उनके बलिदान। हरदोई में विभाजन विभीषिका पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन को संबोधित करने प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार सहकारिता राज्य मंत्री जेपीएस राठौर पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें भस्मासुर बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी की नवगठित कार्यकारिणी को लेकर कहा कि मुलायम सिंह यादव के न रहने के बाद सपा समाप्तवादी पार्टी हो गई है। अयोध्या में रुदौली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर युवक की हत्या का खुलासा किया। एसएसपी राजकरण नैयर के द्वारा इसका खुलासा हुआ। दरअसल अयोध्या में बाराबंकी के युवक की शनिवार को हत्या हुई, जिसका पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। शादी के पहले अपनी पत्नी से अवैध संबंध और आए दिन छेड़खानी से तंग आकर पीड़ित पति ने युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। ससुराल के बगल का मृतक रहने वाला था। युवक की हत्या 2 सहयोगियों के साथ मिलकर की गई। पुलिस ने इस मामले में आला कत्ल बरामद कर लिया है और सुबह मुठभेड़ में आरोपी को गोली लगी है, जिसके बाद सिपाही पर भी एक घायल हो गया है और गिरफ्तार कर लिया गया है आरोपी को। एक अज्ञात शव की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके पर जाकर के देखा गया था और उसके क्रम में अज्ञात शव की पहचान करते हुए उनकी पहचान टिकैत नगर के रहने वाले एक युवक के रूप में हुई थी। इसके क्रम में युवक के परिवारजनों से संपर्क करके उनसे एक तहरीर ली गई थी, जिसमें उनके द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ
हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि थाना क्षेत्र रुदाली में मुकदमा अपराध संख्या 403/23 अंतर्गत धारा 302/201 आईपीसी दर्ज हुआ था। इसी के अनावरण के क्रम में एसपी आरए व सीओ रुदौली के नेतृत्व में कई टीमों का गठन किया गया था और सभी टीमें कार्य करते हुए मैं बताना चाहूंगा कि 24 घंटे के अंतर्गत हमने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल और मृतक युवा का मोबाइल फोन उसकी निशानदेही पर बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त था उसके द्वारा पुलिस टीम पर फायर करके भागने का प्रयास भी किया गया, जिसके क्रम में हमारे एक हेड कांस्टेबल इंजर्ड हुए हैं और हमारे उप निरीक्षक इशहाक खान ने बहुत ही बहादुरी का परिचय देते हुए आत्मरक्षार्थ पुलिस फायरिंग में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त भी घायल हुआ। दोनों अभियुक्त और सिपाही को तत्काल वहां से इलाज हेतु अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा करके अब अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है, जो भी प्रगति। लखीमपुर खीरी के निघासन कांड के चारों दोषियों की सजा पर सोमवार को फैसला आ चुका है। अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के दोषी छोटू उर्फ सुनील और जुनैद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 46 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया, जबकि आरिफ और करीमुद्दीन को 6 साल की सजा हुई। इन दोनों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगा। उधर मृतक के परिजनों ने बताया कि वो सजा से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई और 2 को 6 साल की सजा। फैसले के खिलाफ वो हाई कोर्ट जाएंगे। और 2022 को 2 सगी बहनों की हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद में उनके बलात्कार एवं हत्या करने के बाद फांसी के फंदे से सबको लटका दिया गया था। इसके बाद आज निर्णय आया है 4 अभियुक्तों के खिलाफ, जिसमें जुनैद और सुनील को आजीवन कारावास एवं 15 हजार रुपए का आर्थिक दंड और आरिफ एवं करीमुद्दीन को 6 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए का आर्थिक दंड दिया गया। साथ में मुकदमा वादिनी को 50 हजार रुपए दिलाए जाने। पूरे देश में आजादी के अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी के तहत हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में सरकारी संस्थानों के साथ तमाम गैर सरकारी संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसी कड़ी में वरिष्ठ समाज सेविका रत्ना जायसवाल नाका ने गांधीनगर क्षेत्र के मलिन बस्ती में जाकर बच्चों को तिरंगा और टॉफी बिस्कुट का वितरण किया। वितरण कर लोगों को राष्ट्रीय पर्व के प्रति जागरूक किया और देश की स्वतंत्रता के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के बारे में बताया। आज यहाँ मरहम बस्ती में गांधीनगर में आके हम छोटे छोटे बच्चों के लिए हाथ में झंडा लहराने का आदेश दिए हैं कि हर घर में झंडा लहराए और हमारा देश ऐसे स्वतंत्र रहे। के लिए क्या बोलेंगे? आज उन्हीं बलिदान का हम लोगों को साथ साथ नज़र आ रहे हैं कि आज उसी अपने बच्चों के साथ झंडारोहण कर रहे हैं। तन मन धन से सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि 15 अगस्त 26 जनवरी ऐसे जितने हमारे स्वतंत्र दिवस है, हमारे हर घर में झंडा तिरंगा लहराए। देशवासी को मैं यही मैसेज दूंगी कि हर घर में तिरंगा लहराए और हमारा देश तिरंगा। बांदा में सांप के काटने से नाबालिग की मौत हो गई। पूरा मामला बदौसा के भवानीपुर का है, जहां कक्षा 5 में पढ़ने वाला छात्र घर में अलमारी की चाबी लेने गया। अचानक बच्चे के सर पर सांप ने काट लिया। परिजनों ने आनन फानन में बच्चे को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बीजेपी ने 1947 में हुए विभाजन को लेकर देश भर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया। इसी कड़ी में आज चित्रकूट में भी लोगों ने रैली निकाली। बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं ने चित्रकूट में ये रैली निकाली। इस दौरान प्रभारी मंत्री देवेश कोरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल हुए। ये रैली करवी शहर के नगरपालिका टाउन हॉल से प्रमुख चौराहे से होकर निकाली गई। हरदोई के कटियारी में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। रामगंगा और गंभीरी नदियों का 2 दिनों से जलस्तर बढ़ रहा है। अरवल थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी के किनारे बसे लगभग आधा दर्जन से ज्यादा गांवों में कटान शुरू हो गई है। बाढ़ के चलते तहसील प्रशासन सक्रिय हुआ। नदियों के जलस्तर बढ़ने की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार लगातार क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और एसडीएम डॉक्टर अरुणिमा श्रीवास्तव ने बताया कि नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि के कारण राहत चक्कियों को सक्रिय कर दिया गया है और सभी गाँवों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के निर्देश दिए गए। रामगंगा का जलस्तर बढ़ा हो रहा है। कटान बहुत तेजी से हो रहा है। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है। तहसीलदार और लेखपाल भी नहीं कोई आता है। मकान कट चुके हैं। मकान अपनी ईंटें खाली लोग कर रहे हैं। जैसे तैसे लोग अपना रोड किनारे में भाग रहे हैं। जलस्तर बराबर बढ़ रहा है। कुंडा
सहारनपुर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने, स्कूली बच्चों ने, सभी ने हिस्सा लिया। यात्रा की अगुवाई एसडीएम दीपक कुमार हाथ में तिरंगा लेकर ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने बच्चों को आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीरों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। इस दौरान सभी से अपने अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की। तहसीलदार प्रकाश सिंह, नायब तहसीलदार अनिल कुमार सहित पुलिस और प्रशासनिक कर्मचारी मौजूद रहे। खबर सहारनपुर से है, जहां दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया और मायके वालों को सूचना दी। बिना मृतका को अंतिम संस्कार भी कर दिया और मौके से फरार हो गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है और हत्या करने के साथ विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया। मेरी बहन इधरपुर में हमने भी आई थी इनको, तो हमने फोन किया अपनी जी मेरी दीदी से बात करा। तो उन्होंने बोला कि भाई दीदी नहीं मट गई। मैंने बोला दीदी नहीं मट गई ना, तो हम देखने के लिए आ रहे हैं भाई। हम सारा इंतजाम करके गए उनके गांव में, तो सारे हम जैसे गए, मगर मेरी दीदी कहाँ पे है जी, वो तो हमने जाल भी दी। हम थाने में गए, फिर थाने में से रिपोर्ट कराई। उन्होंने गाँव वालों ने हमला किया हमारे पे। हमने किया भी अरे भाई कौन है तुम? मगर जी हम लड़के भाई, तो लड़की कहाँ पे है वो? फिर वो बोलने लगे, फिर दरोगा साहब आए, हम वहाँ पे गए, वहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दी, यहाँ तक कि फूल भी दिखाई नहीं दिए वहाँ पे। लड़की ना गुस्से ना। खबर सहारनपुर से है, जहां दिन दहाड़े गैस एजेंसी लूट की घटना को अंजाम दे रही है। इस घटना के बाद से पुलिस की टीम लगातार बदमाशों की तलाश में लगी थी। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम को गठित किया है, जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 3 तमंचे, 21 जिंदा कारतूस, 3 खोखे और लूटे गए 1,40,000 रुपए बरामद किए। जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। दोपहर में यहाँ पे रामपुर कस्बे के अंदर एक गैस एजेंसी के यहाँ लूट हुई थी। उस लूट पे तुरंत पुलिस टीम एक्टिव हो गई। जो हमारे सर्विलांस और एसओजी हैं वो भी एक्टिव हुए और इस पूरी लूट में के अनावरण के लिए इन्होंने कम से कम 100-125 किलोमीटर पूरा कवर करते हुए सीसीटीवी फुटेजेस छानी गई थी। उसके बाद कुछ नंबर से भी काम हुआ था और एसओजी और सर्विलांस और रामपुर मनिहारन की टीम ने बहुत ही शानदार काम किया इसमें। और ये जो गैंग है वो मुजफ्फरनगर का गैंग है। इसमें जब इन्होंने लूट करी थी तो 2 लड़के इसमें लूट में दिख रहे थे सीसीटीवी कैमरे में। ये इनका नाम अंकित और दीपक है। ये काफ़ी कुख्यात अपराधी हैं मुजफ्फरनगर के और यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तराखंड तक इन्होंने बड़ी बड़ी लूट डकैतियों में को अंजाम दिया है। इनका जो तीसरा साथी था राजकुमार, जिसकी बाइक इस्तेमाल हुई है, और वो इनको रोहाना से जब हमने पूरे सीसीटीवी फुटेज देखी तो हमने देखा ये लोग रोहाना में मिले थे साथ में, और रोहाना से आगे का जो सफ़र था वो इन तीनों ने साथ में तय किया। उसके बाद बीच में राजकुमार को उतारा गया। फिर ये जो अंकित और दीपक हैं जो कि गैस एजेंसी में घुसते हैं और तमंचे की नोक पे ये पूरी लूट को अंजाम देते हैं। तो ये पूरा जो गैंग है ये साथ में करीब जेल में भी रहे हैं। तीनों अपने अपने केस में केसवार भी रहे हैं और जेल में ही इन्होंने योजना बनाई थी जब जेल से बाहर निकलेंगे, क्योंकि इनको जो वकील को है काफ़ी पैसे देने थे और उस पैसे की किल्लत की वजह से इन्होंने ये पूरी घटना को अंजाम दिया। उत्तराखंड के अलावा कहीं और किसी दूसरे राज्य में भी इनके द्वारा कोई घटना का पूछताछ की जाए? अभी तक तो ऐसा ही कोई जानकारी नहीं लगी है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में काफ़ी जगह हैं। कम से कम जो राजकुमार है उस पर 21 मुकदमे और बाकियों पे 10-10 मुकदमे। सीतापुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बीजेपी ने मौन यात्रा निकाली। ये मौन रैली विभाजन के विरोध में निकाली गई। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर मौन रैली निकाली। यात्रा लालबाग शहीद पार्क से शुरू होकर उत्सव गेस्ट हाउस पर संपन्न हुई। निश्चित तौर पर 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, लेकिन भारत की आज़ादी के साथ ही साथ एक पीड़ा भारतवासियों को 1947 को झेलनी पड़ी। वो 14 अगस्त के दिन झेलनी पड़ी और वो 14 अगस्त नहीं बल्कि पूरे अगस्त माह में लगातार देश भर के अंदर जिस प्रकार के डायरेक्ट एक्शन विशेष संप्रदाय के द्वारा किए जा रहे थे देश के 2 हिस्से को करने के लिए, और उस संपूर्ण परिस्थिति में जिस प्रकार से भारतवासियों को कष्ट झेलना पड़ा, लाखों लोग बेघर हुए, करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और लाखों लोग उसमें मृत्यु के काल में।
सीतापुर के हरगांव नगर पंचायत में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। नगर व्यापार मंडल अध्यक्ष राकेश सेठ की अगुवाई में तिरंगा बाइक रैली निकाली गई। ये रैली हरगांव नगर पंचायत के कई मार्गों से होते हुए सीतापुर मोहौली तिराहे पर संपन्न हुई। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर हिंदू जागरण मंच द्वारा देश के महापुरुषों की झांकी के साथ विशाल 151 फीट की तिरंगा यात्रा उन्नाव में निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में आजादी के नायक भारत माता झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। सीमा पर मां भारती की रक्षा में शहीद हुए अजीत आजाद की पत्नी मीना गौतम, शहीद शशिकांत तिवारी की पत्नी अनीता और शहीद कैलाश यादव की पत्नी किरण ने भारत माता की झांकी की आरती उतारकर तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया। युवाओं ने वंदे मातरम और भारत माता की जय घोष किया तो माहौल राष्ट्रभक्तिमय हो गया। यात्रा में एनसीसी कैडेट्स और स्कूली छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संकल्प के उपलक्ष्य में हिंदू जागरण मंच व नर सेवा नारायण सेवा के तत्वाधान में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी तृतीय वर्ष विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है। आप सब देख रहे हैं कि हजारों हजार लोग राष्ट्रभक्त इसमें सम्मिलित हुए हैं, जिसमें 151 मीटर तिरंगा और सैकड़ों भव्य झांकियों के साथ विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें कि रामलीला ग्राउंड से लेकर वृंदावन गार्डन आवास विकास तक यह यात्रा जाएगी। हम सब 7.5 लाख बलिदानियों को कृतज्ञता ज्ञापित कर सके जनपदवासी पूरे भाव और राष्ट्रभक्ति के साथ आज इस यात्रा में सम्मिलित है। मैं उन सभी जनपदवासियों को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि इस भव्य आयोजन में अपना सहभागिता की है उन लोगों ने। मैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।